दैट्स ग्रेट। देखिए मिस्टर जॉन की गाड़ी भी आ गई, मतलब वो भी आ गए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला है, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया आप सबसे मिलने के लिए। नो नो सर, आप सॉरी मत कहिए, आपका तो इतना ज़्यादा काम है माफिया का, और फिर बिजनेस भी संभालते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू सो मच, आप मेरी पार्टी में आए। अरे रुकिए, मेरे बिना पार्टी कैसे स्टार्ट हो सकती है? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. मिस्टर जे हो, ये तो आपने बहुत गलत करा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने सिर्फ मिस्टर जॉन को याद करा, मुझको नहीं। मैं भी तो आपकी बिजनेस क्लाइंट ही हूँ ना, तो फिर नो मिस किम, आप गलत समझ रही हैं। आपके बिना पार्टी कैसे स्टार्ट हो सकती है? वैसे भी जितना मैं मिस्टर जॉन को मानता हूँ उतना मैं आपको भी मानता हूँ। आप दोनों ही मेरे बहुत इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट क्लाइंट हैं। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं पार्टी आपके बिना कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई, मेरे प्रपोजल को आपने रिफ्यूज़ नहीं करा, और आप मेरे कहने पर एक ही बार में मानकर आप यहाँ पर आ गई। थैंक यू सो मच मिस किम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आपकी पहली गलती मानकर मैं माफ कर देती हूँ। चलिए पार्टी को स्टार्ट करते हैं। ओह आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। ओह आई एम सो सॉरी। वेल हेलो, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्यों, किसी को पटाने का इरादा है क्या, या फिर किसी को मारने का इरादा? मिस किम, आज तो आप भी सुंदर लग रही हैं। आपका भी फिर किसी को घायल करने का मन होगा। मिस्टर जॉन, मेरी ही लाइन मुझे पर चेप रहे हो, कोई अपनी लाइन भी बना लो। वेल हेलो, अरे हेलो भी कर दो, मैं तुम्हें कौन सा खा जाऊंगी पका के। हाँ, अरे तुम तो डर रहे हो, तुम्हारा हाथ तो देखो। मिस्टर जॉन जंकक कभी भी किसी से डरता नहीं है। अपनी आंखें सही करा दो मिस किम तेयंग, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हारी आंखों ने जवाब दे दिया है, ठीक है? और रही बात हैंडशेक की, तो मुझे तुमसे हैंडशेक करना नहीं है। हम दुश्मन ही सही है, दोस्त अच्छे बनते हुए अच्छे नहीं लगते। अब भला क्या ही कर सकते हैं, अब तुम्हारी गंदी और नेगेटिव सोच ही है। तुम्हें हमेशा सबसे दुश्मनी ही मोड़नी है, तब मैं क्या ही करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना तुम्हारी सोच बदल सकती हूँ और तुम्हारी हरकतें। वेल, मुझे तो पार्टी एंजॉय करनी है, मैं चलती हूँ, बाय। इस लड़की का मुंह तो देखो, कैची की तरह जुबान देखो, चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जितनी खुशी बनाना है मना लो किम तेयंग, तुम्हारी लाइफ के अंदर तो मैं एंटर कर चुका हूँ, और जल्दी तुम्हारे दिल के अंदर भी कर लूंगा। तुम्हारी लाइफ मैंने हेल नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी जॉन जंकक नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच किम तेयंग। ओह सो सॉरी जॉन तेयंग। सोली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल तेरा फ्लेवर, तुझे लत कट मारती हूँ। कोका कोला शोला शोला कोका कोला शोला शोला
हाँ यार, तूने देखा ये लड़की कितनी सेक्सी है। मेरा तो तन बदन में ऐसी आग से दौड़ रही है। मुझे तो इसे अपने बेड में लेके जाना है। काश बस ये मुझे रिफ्यूज ना करे। यार चाहता तो मैं भी हूँ। कितनी सेक्सी लड़की है। इतनी सेक्सी लड़की तो हमारे क्लब में कभी भी नहीं आई। कितनी ज्यादा मस्त। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। वाई मेरा मेरा खून क्यों खौल रहा है जब मैं उसे ऐसे डांस करते हुए देख रहा हूँ। वो कैसे भी डांस करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का है। तो मुझे जेलसी क्यों हो रही है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मेरे तन बदन में ये आग क्यों फैल रही है, क्यों आग जल रही है। जलो, फूको और चलो। अभी तो जलाना शुरू करा मिस्टर चांद चंकर। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी इजीली हार मान जाऊंगी? तुमने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है? मैं तुम्हें पूरे अच्छे से राख बना दूंगी। तुम्हें मैं इतना जलाऊंगी ना, इतना फुकाऊंगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हें इतना जला के इतना चाहता गुस्सा दिला दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। वैसे ये तो जस्ट अभी शुरुआत है चांद चंकर। आगे तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हाँ, मैंने मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की सोची, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। आई जस्ट वांट दैट। मुझे त्यों की अभी जरूरत है, और मुझे भी वो चाहिए मेरे पेट में। त्यों तुम मेरे साथ चलो। हे, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं अभी डांस कर रही हूँ ना, तुम मेरे ऐसे हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो? ये बताओ, तुम मुझे गाड़ी में बिठा के कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो तुम्हारा घर है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? जान जगह पे तुमसे कुछ पूछ रही, डैम इट यू बास्टर्ड। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरा आज क्वेश्चन का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी और फिर तुम बचोगे भी नहीं। तुम्हें मेरा सर फोड़ना है, जो फोड़ना है वो तुम फोड़ देना बाद में, बट अभी जो मुझे तुमसे चाहिए वो तो मैं लेके रहूंगा। आज मैं तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किम ते-यंग, जस्ट वेट एंड वॉच। बेबी, अभी तो स्टार्ट हुआ हमारा। जंकक, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम जो भी कर रही हो बहुत बुरा कर रही हो, मुझे छोड़ो। मेरे लिप्स को जो तुमने कैप्चर कर रखा है, जो तुम इसे खाना समझ रही हो, उसे छोड़ो। बेबी, अभी तो जस्ट स्टार्ट करें। अभी तो होल नाइट हमारे पास है। अभी कितने बजे? 1 बजा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा? अभी तो तुम्हें पूरे होल नाइट स्क्रीम करना है। अभी तो होल नाइट तुम्हें मेरे नाम से मॉर्न करना है, जंकक के नाम। सो बेबी डॉल, अब रो के चिल्ला के गुस्सा हो के अब कुछ भी फायदा नहीं है। सो आर यू रेडी टू फकिंग विद मी the whole night and scream my name with Daddy Jungkook? Oh my God, darling, तुम सच में बहुत खूबसूरत। इसके बाद जंगकुक काय के लिप्स को ग्रैब करके उसे बहुत ज़्यादा हार्शली किस करने लगता है, और इसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी जो टॉप थी उसको भी ओपन करने लगता है, और फिर उसकी चेस्ट को बहुत ज़्यादा ही मिसमराइज करने लगता है। अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने आई से स्कैन करता है। बेबी, आई जस्ट लव इट। जंगकुक, प्लीज स्टॉप, प्लीज उसको बाहर निकालो। लेकिन बेबी, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया, तुम अभी से रोने लगी। अभी तो जस्ट मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 फिंगर से डाली है। अभी तो
और ये पूरी 5 फिंगर्स वाली कॉफी है, और फिर मेरा लिटिल बनी भी तो है जो तुम्हारे इस पार्ट पे जाने के लिए कितना बेकरार हो रहा है। महफूज है अब ये मुझे, सुन ले जरा। छोड़ो जगत, छोड़ो मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी बॉडी को पसंद भी ना करो, तुम मुझे गंदा करो, मुझे छोड़ो मुझे जंक, तुम मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। जा शट अप, अभी तो मैंने करना स्टार्ट भी नहीं करा, हल्का सा तो करा, तुम्हारी अभी से चीखें निकलने लग गई। कहाँ गया तुम्हारा वो लड़ाकनपन? अब देखो मेरे सामने कैसे तुम भीख मांग रही हो अपने लिए, बट आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ। अभी तो पूरी होल नाइट है, मैं तुम्हें इतना डिस्ट्रॉय कर दूंगा कि पूरे के पूरे 3 हफ्ते भी तुम चल नहीं पाओगे ढंग से। जंकुक, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। ओह बेबी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे मूव करो, आई लव इट, आई रियली सेटिस्फाइड। फक, fucking hot you were that, oh my god, तुम्हारी बॉडी, हाय, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? छोड़ो मुझे जंकुक, लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंखा, आंख मारो तो प्यार। मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया, सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया। मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, जा भी आया, मैं जी आया। तू रमता जोगी, तू रमता जोगी। तुमने अच्छा नहीं करा, I just hate you, मैं सच्ची में तुमसे नफरत करती हूँ लाइफ। सुबह हो गई क्या? दाई, ये लड़की कहाँ गई? ये सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? ये भाग तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो भाग कैसे जा सकती है? मैंने तो उसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी, वो तो चलने के लायक भी नहीं बची होगी, तो फिर कहाँ जा सकती है? उसे तो बेड भी होना चाहिए था। मैं भी फोन करता हूँ। हेलो गार्ड्स, तुम मुझे ये बताओ सिहोन, क्या तेओ बाहर आई थी मेन गेट की तरफ? क्या उसने जाने की कोशिश करी? बताओ मुझे। नो सर, तेओ मैम तो यहाँ पर आई नहीं, और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकला है, और यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, हमने अच्छे से नजर मारी थी। ओके ओके ठीक है, तो वहीं पर पहरेदारी करना। ओके, कोई भी जाना नहीं चाहिए जब तक मैं तुम्हें फोन करके ना बोलूं। वो लड़की तो बाहर भी नहीं गई, तो ये लड़की जा कहाँ सकती है? घर में ही होगी। चांका को इतना परेशान मत हो, वो भी उस लड़की के लिए जिसने तेरे साथ बहुत बुरा करा है। अभी तो तुझे बहुत गिन गिन के बदले लेने। और वैसे भी वो लड़की कर क्या रही होगी? शायद से नहा रही होगी। देखो शायर की आवाज भी आ रही है मुझे तो। हाँ, नहा ही रही होगी। ताई, ताई, ये लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही? मरवर तो नहीं गई? मुझे लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए।
रास्कल, यू बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओफो, तुम्हारी सुबह सुबह मेरी शक्ल देखनी थी। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी नहीं जो तुमने मेरे साथ कल रात को करा। ओह वेरी गुड, वेरी स्मार्ट बेबी। क्यों, क्या हो गया? मजा आया? ये गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो मिस्टर जॉन जंको कि मुझे मजा आया होगा तुम्हारे साथ। वो रात मेरी लाइफ की सबसे बदतर और बेकार रात थी, बहुत ज्यादा ही बेकार रात थी। मैं तुमसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछी क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतों का वाकिफ थी। पक्का तुम मेरे साथ यही करोगे। और वैसे भी मैं डॉग के मुंह लगती ही नहीं हूँ क्योंकि डॉग हमेशा भौंकते ही रहते हैं। ओके, तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और ना अपना दिन खराब करना चाहती। बड़ी जल्दी मुझे समझ गई और एक निकनेम भी दे दिया, डॉग। आई लाइक इट वेरी वेल। मुझे जितना लगा था कि तुम उन्हीं लड़कियों में से होगी जो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा जवाब दे। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें यूज टिश्यू पेपर की तरह एक वन नाइट स्टैंड करके तुम्हें डस्टबिन में छोड़ दूंगा, गिरा के फेंक दूंगा। लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ऐसी लड़कियां ज्यादा पसंद है, वो रो थ्रू वाली लड़कियों से ज्यादा। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, तुम्हारी लाइफ हेल्प तो बनानी है। बिकॉज मैंने सोचा कि तुम्हें यूज टिश्यू पेपर छोड़कर तुम्हें डस्टबिन में डालकर कहाँ तुम्हारी हेल्प बनेगी लाइफ, वो मजा नहीं आएगा मुझे, मेरी आत्मा को तृप्त नहीं होगी मेरी आत्मा। तो सोचा कि तुमसे शादी ही कर लूं और फिर तुम्हारी लाइफ बदतर, बहुत ज्यादा बदतर। बिल्कुल भी ये मत सोचना बेबी कि मैंने तुम्हारी फायदा उठाया, अपना हक लिया है। मॉर्निंग किस, यू नो ना, मॉर्निंग किस। और आज हमारी शादी है तो अच्छे से तैयार हो। तुम्हें क्या लगता है जॉन जंको कि मैं तुमसे शादी करूंगी? आखिरी लड़के भी होंगे ना तुम इस धरती में, तब भी शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम और मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते हो। मैं खुद तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुम क्या करोगे मेरी लाइफ बर्बाद? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ किमतिया, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कल की रात तुम इतनी जल्दी भूल गई, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती हो माय बेबी डॉल। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम पनिशमेंट लोगी, और ये पनिशमेंट तुम्हें रात को मिलेगी जो कि हमारी फर्स्ट नाइट होगी। ओके, सो अपनी हार्मोन्स को कंट्रोल में रखो, ठीक है? अगर तुम्हें इतनी पनिशमेंट लेनी है तो मैं तुम्हें अभी दे दूँ। छोड़ो जंकुक, इतने हैवान मत बनो कि बाद में जब तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हो तुम माफी मांगने के काबिल भी ना बचो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा हद से पार चले जाओ तुम्हें खुद अपने आप पर शर्म आए कि तुमने एक लड़की के साथ इतना बुरा करा है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ओह, मुझे बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें ऐसी हालत देखकर। तुम्हें पता है मुझे इतना सुकून मिलेगा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर, इतनी मन से इतनी खुशी मिलेगी मुझे। मैं जब तुम्हें रुलाऊंगा, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हें मौत आने नहीं दूंगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो भागने की, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हाय क्या वो लाइफ होगी, तुम मेरे कैट में मेरी वाइफ बन के हर। और तुम जिस रिग्रेट की बात करती हो ना, मुझे कभी अपनी जिंदगी में रिग्रेट नहीं होगा, ये मैं अपनी जुबान से तुम्हें कहता हूँ। ओके, वैसे भी जितना दर्द तुमने मेरे भाई को दिया और मुझे दिया, मेरी फैमिली को दिया ना, उसके आगे तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। क्यों भूल गए क्या तुमने मेरे भाई को कैसे गोली से उड़ा दिया था, वो भी मेरे सामने ही। तुमने सोचा भी नहीं मेरे भाई की क्या गलती थी, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता था, ये गलती थी। तुम बिल्कुल गलत सोचो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे साथ बदतमीजी करा था और तुम्हें उसके राज पता नहीं है कि वो कैसा इंसान है। बहुत ज्यादा ही घटिया इंसान है वो, तुम्हें यूज कर रहा था, तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था। प्लीज शंकर मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। फालतू बातें करना छोड़ दे यंग। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात समझूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा? तुम उल्टी पटांग जो भी बातें कहोगे मेरे भाई के बारे में, मैं सारी बात सुनूंगा।
अभी तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हें बहुत सारे टॉर्चर सहने। तो जितने तुमने मेरे भाई को इतनी ज्यादा परेशान करा है, उसे इतना दर्द दिया है, उसकी तुमने जान लिया है। तुमने मुझे इतना ज्यादा रुलाया, मेरी फैमिली पूरी तबाह हो गई, मुझसे सब कुछ छीन गया। उसके लिए तुम अपने आंसू को बचा के रखो और अपनी जबान भी, वरना तुम्हारी जबान मैं काट डालूंगा। ठीक है? मुझे रहम दिल तो बिल्कुल भी मत समझना, और तुम समझोगे भी क्यों? रात में तो तुमने देख ही लिया मैं कैसा डेविल मॉन्स्टर हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपना उससे भी ज्यादा भयंकर रूप दिखाऊं, तो अपना मुंह बंद रखा करो और अपनी आंखें नीचे रखा करो मेरे सामने, वरना तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, माय पुअर बेबी डॉल। इसके बाद यहीं पर टाइम स्किप होता है एंड नाउ द टाइम ऑफ द टाइगर मैरिज। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। वाओ, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। शायद से शादी थी इसके वजह से तुम क्या सच सवरी हो? ऐसी सच सवरना तुम्हें अपने फर्स्ट नाइट में भी है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए कितना बेकरार हो रहा हूँ। मैं तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम हो? शादी हो गई ना? तुम खुश हो ना? मिल गया तुम्हें सुकून? अब मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो जंकुक। तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। बेबी बस ऐसे ऐसे मूव करो। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस बस हो ही गया। आई लव इट। फक, आई really यू नो दैट तुम्हारी ये मिल्की सी बॉडी मुझे बहुत ज्यादा पागल बना रही है। आई जस्ट नीड मोर, वन मोर राउंड प्लीज। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मैं बहुत हार्ड हो चुका हूँ। जंकुक नहीं नहीं, प्लीज उसे निकालो, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं मर जाऊंगी प्लीज। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? प्लीज प्लीज उसे बाहर निकालो, मैं नहीं सह पा रही हूँ। होता है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा वो पार्ट, आई लव इट। हाँ, बस बस हो ही गया, बस मेरा हो ही गया। चलो प्लीज बाहर निकालो उसे। कुछ भी हो, कल की रात बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, हमारी पहली फर्स्ट नाइट से भी ज्यादा खूबसूरत थी। ये लड़की अभी तक उठी नहीं, ये घोड़े बेचकर सोई जा रही। 11 बज गए, ऐसा इसने क्या काम कर दिया? ताए ताए उठो,
क्या है, क्यों भौंक रहे हो? चुपचाप से अपना काम करो जॉन जंकक, मेरा दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह। मुझे सोने दो। कल की रात में क्या तुम्हें चैन नहीं पड़ा कि तुम मेरा फिर से जीना हराम करने के लिए आ गए? चुपचाप से जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। अगर तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक फिर से आए ना तो फिर देखना तुम्हें गंजा करके ही छोड़ूंगी। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें अपने साथ जो कुछ भी करने दिया उसके बाद मैं तुमसे डर जाऊंगी, रोने लगूंगी? डोंट यू डेयर जॉन। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम खाने में क्या खाओगी, नाश्ते में क्या खाओगी, तुम बस से पूछा था। ओह, तो ऐसे बोलो ना, नाश्ते के पूछ रहे थे। वेल, मेरे लिए पैनकेक्स बना देना, साथ ही साथ कोल्ड कॉफी भी, बिकॉज तुमने मेरा दिमाग बहुत गर्म कर दिया। और अगर कॉफी कोल्ड नहीं हुई तो मैं तुम्हें कोल्ड बना के खा जाऊंगी, कच्चा वो भी। ठीक है, तो अब चुपचाप से यहाँ से जाओ, फुट लो, वरना देख लेना झाड़ू बेलन चप्पल सब टूट पड़ जाएंगे तुम पर। ठीक है, साथ ही साथ मेरा हाथ भी, मेरा हाथ बहुत करारा है। ओके, शायद से तुम्हारे भाई ने ये तो बताया। इसके बाद क्या होता है मिस, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा कि इसके बाद क्या ही होगा। आया तो जंग को ग्रुप जानने था पर लेकिन खुद ही वो भीगी बिल्ली बनकर खाना बनाने के लिए चले जाता है। ऐसे ही करके 2-3 हफ्ते, लेकिन इन हफ्तों में भी जंको का जो टॉर्चर वाला पन था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो ताइपा हर रात टॉर्चर करता रहता था, उससे फोर्स करता था, ताई रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन तब भी जंको उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता था। बस नहीं, मैं अपने साथ और गलत नहीं कर सकती हूँ। जब मेरे कुछ काम ऐसा गलत करा ही नहीं तो मैं क्यों सहूँ? मैं उसके वो बेकार और इतने ज्यादा हार्टफुल टॉर्चर क्यों सहूँ? उसकी वो हर बातें जो मुझे इतनी चुभती है वो मैं नहीं सहूंगी। बस, बहुत हफ्ते हो गए जो मैंने उसकी सह ली। अब अब तो मैं यहाँ से भाग के रहूंगी। मुझे यहाँ से जाना है। वाह ग्रेट, यहाँ पर तो कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे? चल छोड़ता है, तो तेरे लिए तो सही है, तेरा लक आज शायद से बहुत अच्छा है, भगवान भी शायद से तेरे साथ ही है। अब मैं यहाँ से छुपते छुपाते अपने घर चली जाती हूँ। फाइनली मैं पहुंच गई। मैं उस गेट से तो बाहर आ गई। अब मैं यहाँ से रोड से कहीं से भी टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लेकिन ये तो बहुत इजी था। मुझे लगता है मुझे पहले ही कोशिश कर लेनी चाहिए थी, वरना मुझे इतना टॉर्चर सहना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने दिमाग लगा लिया ना, बस अब जल्दी से कोई टैक्सी ले लेती हूँ। बस मुझे अपने घर जाना है और उस चंकू की शक्ल अब मुझे कभी भी नहीं देखनी है। ओफो बेबी, ऐसे कैसे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है और तुम खुद भाग के चली गई? यू नो व्हाट, वहां से बॉडीगार्ड को हटने के लिए मैंने कहा, तुम्हें भागने का मौका मैंने दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। मैं तुम्हें कोशिश करवाना देना चाहता हूँ और फिर तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि तुम यहाँ से भाग। और वैसे भी जॉन चंगो का उसूल तो यही है, थोड़ा सा खुशी और थोड़ा सा एंजॉयमेंट, तो 2 मिनट की खुशी या फिर अपने दुश्मन को भी देनी चाहिए, इतना डिजर्व तो थोड़ा। मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इस कंट्री को छोड़ के चली जाऊंगी। ताई, आह, तुम ठीक तो हो ना? चंकुक, ताई, आर यू ओके ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? पागल मत बनो ताई, तुम ये क्या करी थी? अपने अपनी जान लेने वाली थी, सुसाइड करना चाहती थी? आखिर पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम्हारे से कौन सी ऐसी टूट पड़ी इतनी मुश्किलें जो तुम सुसाइड करने का सोच रहे हो ताई? तो मुझे ये जरा बताओगी? तुम्हारी वजह से जॉन जंकुक, तुम्हारी वजह से तुमने मेरी लाइफ को इतना बदतर बना दिया है कि तुम मुझे अब मौत भी आना नसीब ना करो। तुम तुम मेरे इतने सारे फैसले एक साथ नहीं ले सकते। मैं तुम्हारे हर फैसले ले सकता हूँ क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी अमानत हो। यू जस्ट बिलोंग्स टू मी जॉन ते यंग। और भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी एक साथ लिख चुकी है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी डेस्टिनी में लिख चुका हूँ। तो जस्ट तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से रहो,
वरना बहुत प्लीज शंकर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, प्लीज मुझे मत दे दो। मैं तुम्हारे ये टॉर्चर सहन नहीं सह सकती हूँ। मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझे भी बहुत दर्द होता है जब तुम मुझे वो सब कुछ कहते हो जो कि मैंने करा ही नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई की जान दे ही लिए। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं चलाई थी गोली। ओह, तो तुमने नहीं चलाई थी गोली? ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जानते आंख, इतनी ज्यादा आंखें जो तुम इतना ज्यादा आंसू बहा रहे हो ना, क्रोकोडाइल के आंसू मत बहाओ, ठीक है? प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रोकोडाइल के आंसू बहा रही हूँ? तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम तो हार्टलेस हो। इतना ज्यादा अमीर होने का भी क्या ही फायदा जब मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हें अमीरी मिली है, जो तुम्हें शान शौकत मिली है, ये तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिली है? बिल्कुल भी नहीं। तुम इतने बेवकूफ हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने कुछ महीनों में इतने ज्यादा मुकाम में पहुंच सकते हो? टॉप 2 में, मैं टॉप 1 में और तुम टॉप 2 में, तुम्हारी कंपनी पहुंच सकती है सिर्फ कुछ महीनों में। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा था? तुम्हारे पास क्या इतने अच्छे अच्छे आइडियाज थे जो तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छे मुकाम में पहुंचा दे? बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट ट्रू। तुम्हारा मतलब क्या है फिर? ये सारी मेरी काबिलियत थी, मैंने हार्ड वर्क करके इस कंपनी को ग्रो अप करा है। तुम्हें क्या पता? तुम मेरी काबिलियत में उंगली उठा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उंगली उठा रहा होता तो तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत होती, लेकिन तुमने तो कोई काबिलियत वाला काम करा ही नहीं। चलो जानते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने सोचा कि एक लड़की को मैं इतना पैसा दे दूँ, इतना रिच बना दूँ, इतना फेम दे दूँ कि वो थोड़े दिनों तक खुश हो जाए, जो कि एक माफिया बिजनेस सीईओ का हुसूल था। पहले लोगों को खुश करना जितना वो संभाल भी ना सके, फिर बाद में उन्हें इतना टॉर्चर करना कि उसे मौत भी नसीब ना हो। तो मैंने सोचा कि ये वाली स्टोरी मैं असलियत में किसी लड़की के साथ आजमा के देखता हूँ, और ग्रेट, वो लड़की तुम हो। इसका मतलब जो वो अवार्ड्स, वो कंपनी जो मेरी थी, वो सब कुछ मेरा नहीं था, वो तुमने मुझे दिया, वो भी बदले के लिए, रिवेंज के लिए। आखिर क्यों क्यों तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला जॉन? जब तुम्हें पता था ना कि वो कंपनी मुझे कितनी प्यारी थी, कितनी ज्यादा प्यारी। रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, रो। ओह माय गॉड देयांग, तुम्हें पता है तुम्हारे ये रोज रोज चेहरा देखकर मुझे कितना ज्यादा सुकून मिल रहा है। उस टाइम मैं भी रोया था, अपने भाई को वो खून से लथपथ देखा हुआ। मेरा भाई गिड़गिड़ा रहा था, वो भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने बख्श नहीं दिया, तुमने उसे गोली मार दी। तो ये तो बहुत कम है, अभी तो तुम्हें मारना बाकी है। इसलिए अपने प्यारे प्यारे मोती जैसे आंसू को बचा के रखो, क्योंकि मरने के टाइम में तो ये तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे साथ होंगे। और क्या तुम्हारे साथ होगा? तुम्हारे साथ और कोई साथ होगा ही नहीं, और सिर्फ मैं हूँगा, है ना? टाइम स्केप इन 1 मंथ। यहाँ पर त्यों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी क्योंकि वो ढंग से खाना नहीं खाती, और जंकक उसे हमेशा फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता था, बहुत ज्यादा सुनाता था, बहुत ज्यादा फोर्स करता था। अरे तुम यहाँ पर? आज तुमने जॉन मेंशन का रास्ता कहाँ से ढूंढ लिया? ओह, शायद से याद आ रही है तुम्हें मेरी। क्यों नहीं आ सकते? अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं आते हैं। चलो शुगा, हम चलते हैं, शायद से किसी को पसंद नहीं हमारा आना। ऐसी कोई भी बात नहीं जिमी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गई। हाँ, बैठो यहाँ पर। ओके, लेकिन कुक, ये लड़की ताई, तुम क्या तेयोंग को जानते हो जिमिन? लेकिन तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? ये तो तुम्हें पता है ये लड़की कौन है असलियत में वैसे? ताई, क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ पर कैसे? जंगक,
तुम ताई को कैसे जानते हो? और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि ताई तुम्हारे साथ रहती, कोई लड़की भी तुम्हारे साथ रहती है। और बेबी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम जंकुक के साथ रहती हो? एक बार इन्फॉर्म तो कर दे। आमी, ये है जिमिन जो कि तेयोंग की फ्रेंड है, लेकिन इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती जब से तेयोंग को बिजनेस अवार्ड मिला था। क्योंकि इस बिजनेस अवार्ड के बाद ही जिमिन की शादी हो गई थी यूंगी के साथ, और जो ते थी वो भी बिजी हो गई थी काम की वजह से। जिमिन, तो फिर तो तुमने बहुत गलत फ्रेंड को बना लिया अपना दोस्त, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये लड़की कौन है, लेकिन तुम्हें एक क्रिमिनल को अपना दोस्त नहीं मानना चाहिए था। क्या? क्रिमिनल? ये क्या कह रहे जंकुक? मेरी फ्रेंड क्रिमिनल? ताई ताई क्रिमिनल नहीं है। तुम्हें क्या पता कि वो क्रिमिनल है या नहीं? मुझे पता है वो क्रिमिनल ही है। उसने एक इंसान का, बहुत इनोसेंट इंसान का खून करा है। तुम्हें इस बारे में बात, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कुछ भी कह जा रहे हो, आज कोई अप्रैल फूल नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है ना, मिस ताई। और ये तुम्हारे साथ क्यों रह रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ तो कुछ। ये मेरे साथ इसलिए रह रही होंगी क्योंकि ये मेरी वाइफ है, और अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन भी है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी खूनी है, हत्यारी है। तुम्हें पता है, इसने बॉगम योंग का खून करा है, वो भी मेरे सामने गोली से। क्या? बॉगम योंग का खून? ये तुम क्या कह रहे हो जंकुक? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास से कोई प्रूफ है? तुम बिन बात में बेचारी पर क्रिमिनल का, हत्यारा का टैग कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है जंकुक? ऑफ कोर्स मेरी प्रूफ है। मेरी ये आंखें, मेरी जो दो आंखों ने खुद मेरे भाई को तड़पते हुए देखा और इसको गोली मारते हुए देखा। मैंने उसके साथ ब्रेकअप तो कर दिया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यू नो व्हाट ताई, तुमने जो मेरे साथ ब्रेकअप किया ना, उसका बदला तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो एक तो मेरे सारे सीक्रेट्स पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कितना घटिया, इतना बेकार इंसान हूँ, कमीना इंसान हूँ, और एक तो मैं तुमसे बहुत ऑब्सेस्ड। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या प्लान बनाऊँ। एक आइडिया है, मैं ये काम कर सकता हूँ, और अगर मैं फंसा भी तो मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि इसमें तो ताई फंसेगी और शायद से उससे कोई रिवेंज भी लेगा। सबसे पहले तो उस ताई को कॉल करता हूँ, क्योंकि प्लान तो तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब वो आएगी, वो भी अकेले उस जगह में। हाँ ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो जल्दी से इस एड्रेस में आ जाओ। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इसे तुम चुपचाप से जल्दी से आ जाओ। बॉगम, कहाँ पर हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया और तुम कहाँ पर हो? बॉगम, तुम यहाँ पर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा यू रास्कल, छोड़ो मुझे यू बास्टर्ड। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं चिल्लाऊंगी फिर अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो। चिल्लाओ फिर, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई है? कोई मुझे बचाओ प्लीज, मुझे इस रास्कल से बचाओ। कोई है? नहीं प्लीज मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यू बास्टर्ड, अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं ना, तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। देखो मैं मार दूंगी, और तुम्हारे ये सारे जो ये गंदे करतूत मैं सबको बता दूंगी। ओफो, ये भाई कहाँ चले गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने मुझे ऐसे खंडर जैसी जगह में क्यों बुलाया? बोल थे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने तुझसे, लेकिन क्या बात करनी इन्होंने मुझसे, वो भी ऐसे खंडर जैसी जगह में। ओफो भाई, कहाँ पर हो आप? कहाँ ढूंढूं? ये तो भाई है, और ये लड़की तो वही है ना जो भाई ने मुझे दिखाई थी, जिससे वो प्यार करते। लेकिन ये तो देखो, आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन आ गया। तुमने ये ठीक नहीं कहा करा तेयंग, तुम्हें मैं छोड़ूंगा। ये गोली किसने चलाई? मेरे हाँ भाई, आप ठीक तो हो ना? भाई आपको
वॉच किम तेयंग, तुमने मेरे भाई को मारा, उन्हें तड़पा तड़पा के मारा, तुमने उनका प्यार भी रिजेक्ट कर दिया, उन्हें थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं होने दी, तुमने मेरे जितने आंसू रुलवाए निकाले ना, मैं तुम्हारे उससे भी ज्यादा आंसू निकलाऊंगा, तुम्हें मैं मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा, तुमसे मैं बहुत अच्छा रिवेंज लूंगा कि फिर तुम्हें पूरी की पूरी जिंदगी रिग्रेट होगी कि तुमने एक इंसान को मार दिया बिना उसकी कोई गलती के। बस वो तुमसे प्यार करता था, उसकी सिर्फ इतनी गलती थी, तुम इतनी बड़ा सजा दे दी उसे इतनी छोटी सी गलती की। जागो मेरी बात तो सुनो। हाँ मेरे हाथ पे गन थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारा भाई बहुत बेकार एक कमीना है, वो लड़कियों का बिजनेस करता है, वो मुझे भी बेचना चाहता था, मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करके बेचना चाहता था, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो मुझसे सिर्फ अफेक्शन है उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन हूँ मैं, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ब्रेकअप कर दिया था, इसकी वजह से मुझे पाना चाहता था और फिर मुझे बेच देता, उसका ये काम है, लेकिन मैंने सच में उसे नहीं मारा, मेरा यकीन। हाँ मान गया, तुम इतनी गिरी हुई औरत हो ना, सच में मैंने इतनी गिरी हुई और इतनी बेकार लड़की देखी नहीं। अपने आप को बचाने के लिए तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो इतने गंदे काम कर सकते हैं, वो मेरे भाई है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छे से। नाउ द फ्लैशबैक एंड ये सब कुछ मैंने करा जाकर, मेरी बहन को तुम छोड़ दो, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसे तो इस सब के बारे में पता भी नहीं कि गोली किसने चलाई। अब तुम कौन हो महाशय, अपना परिचय दोगे कि अब तुम कौन हो और तुमने चलाई गोली? ओह अच्छा, भाई योंग आप यहाँ पर? ओह तो ये तुम्हारे योंग है, अच्छा। वैसे किम तेयांग, सॉरी जान तेयांग, कितने पैसे दिए तुमने इस एक्टर को एक्टिंग करने के लिए और अपने आप को झूठा साबित करने के लिए कि तुमने मेरे प्यारे भाई को नहीं मारा है? सच में अपने आप को साबित करने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो? माय गॉड, अपना जो ये तुमने क्राइम करा है ना, कबूल क्यों नहीं कर लेती हो? अब इतने साल हो गए, तुम कबूल क्यों नहीं करे कि तुमने ही मारा था? देखो जंगुक, ये सारे एविडेंस है तुम्हारे भाई के खिलाफ कि वो कितना बड़ा डेंजर क्रिमिनल है। बाहर देश में तो वो पूरा के पूरा अच्छे से बैंड है और यहाँ पे किसी को पता ना चले कि ये वही डेंजरस बैंड वाला क्रिमिनल है। उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा दी थी, उसने अपना एक्सीडेंट कराया और प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया। क्यों? पहले उसका नाम क्या वांग जैक्सन नहीं था, अब उसने क्या कर दिया है, बॉगम, वांग बॉगम कर दिया है ना। ये बात तो सच होगी, ये बात तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ना मिस्टर जी। हाँ लेकिन तुम सही कह रहे हो, मेरे भाई का नाम वांग जैक्सन था, मेरे भाई की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा, वो लड़कियों का बिजनेस क्यों करेगा? हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं थी जो वो पैसों के लिए करेगा, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा भाई ऐसा करेगा? क्या ये सारे एविडेंस सब कुछ प्रूफ रियल है जंकल? तुम खुद दे सकते हो कोई भी पेपर नकली नहीं है, वरना तुम्हें तो निशानी पता ही है ना कि नकली पेपर्स कैसे होते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन हो और मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता ही दी कि तुम्हारा भाई कैसा है, उसकी कैसे करतूतें हैं। और जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि जो बॉगम है तुम्हारा भाई वांग जैक्सन, उसकी गंदी नजर है उस पर, वो तो उससे बहुत बार कॉल करता है, उसे प्रपोज करता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, लेकिन मेरी बहन कुछ भी नहीं कहती है, उसे सिर्फ इग्नोर करती है। इसके वजह से मैंने उसे ये गन दी थी कि अगर उसने उसके साथ कुछ उल्टा पटांग करा तो उसे अपनी प्रोटेक्शन के थ्रू उसे मार देना, वहीं पर गाड़ देना, और अगर कुछ होगा उसे, मतलब मेरे ताए को अगर अरेस्ट भी कर लिया जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा ही पुलिस ऑफिसर हूँ इंटरनेशनल, तो मैं उसे बचा लूंगा बेल करवा के, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ही अश्लील, बहुत ज्यादा निकम्मा, बहुत ज्यादा बेकार, और मैं क्या वर्ड्स कहूँ, मेरे तुम्हारे भाई के लिए तो वो भी कम है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया अपनी बहन से मिलने के लिए तो मेरी बहन यहाँ नहीं थी, शायद से वो वही दिन था जिस दिन तुम्हारे भाई को नर्क मिल गया हो,
क्योंकि जिस दिन उसे मौत नसीब। और जब मैंने अपनी बहन की लोकेशन ट्रैक करी तो मुझे उस खंडर के बारे में पता चला। और जब मैंने उसे देखा कि वो मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा, उसके साथ फोर्स कर रहा, तो मैंने उसे वहीं पर मार दिया। लेकिन उस टाइम दूसरी साइड से तुम आ गए और तेयोंग के हाथ में गोल गन थी, तो तुम्हें लगा कि उसने मारा, लेकिन उसने नहीं मारा था। और वैसे भी तुम्हारा भाई इसी के लायक था, इतनी घटिया मौत के ही लायक था। मुझे तो लगता है कि उसके लिए ये मौत कम थी, उसे तो और मौत मिलनी चाहिए, वो भी तड़प तड़प के, क्योंकि इतनी तड़प तो उसके लिए बहुत कम थी जो कि उसने इतने सारे गुनाह करे उनके लिए। मेरे भाई ने इतना ज्यादा बुरा करा। Oh my God, मैं कितना बेवकूफ हूँ। I'm sorry भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा। तुमने सही कहा था, मैं माफी के लिए भी लायक नहीं हूँ। मेरे इतना ज्यादा तुम्हारे साथ बुरा कर दिया कि मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तुमने उस दिन सही कहा था, मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू। लेकिन तुम मुझे ये बताओ आरम, अगर तुमने मारा था मेरे भाई को, वो भी तो तुमने इस वजह से मारा था, तो तुमने पहले क्यों नहीं सॉर्ट आउट करा ये सारी बातें, या तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया पूरी अच्छे से बात। मैं कैसे बताता, मेरे सामने इतनी सारी मुश्किलें टूट पड़ी। जिस टाइम मैंने तुम्हारे भाई को गोली मारी थी, उस टाइम अचानक ही कॉल आया कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे बच्चे की भी। इसके वजह से मुझे जाना पड़ा अपनी वाइफ जिन के पास। और जैसे मैं उसके पास जा रहा था, तभी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, वो बिग ट्रक से। और फिर मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि पूरा खून खून हो गया था, और मुझे इसके वजह से कोमा में जाना पड़ा इन सालों में। और इन सालों में अभी तक मैं कोमा में था। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे होश आया। मैं तो चाहता था कि जिस दिन मुझे होश आया, मैं उसी टाइम अपनी बहन के पास चले जाऊं और तुम दोनों के अच्छे से क्लियर कर दूं सारी गलतफहमी, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि डॉक्टर ने आने नहीं दिया और ना मेरी वाइफ ने आने दिया मुझे, क्योंकि मैं अच्छे से ठीक नहीं हुआ था। रिकवर करने के लिए मुझे कुछ हफ्ते और चाहिए थे। इसके बाद जैसे रिकवर हुआ, सीधा यहाँ की टिकट बुक करी और मैं यहाँ पे आ गया। देखो चंकक, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, ना ही मेरी गलती है। तुम्हारा भाई कमीना था, तुम्हारा भाई पास्टर और परवर था। इसके वजह से मुझे प्रोटेक्शन के उसमें मुझे अपनी बहन की जान बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक लड़की की इज्जत उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और तुम्हारा भाई इतना कमीना इंसान था, और वैसे भी अगर उसे वो मौत भी आ गई ना, तब भी मुझे कोई गम नहीं कि मैंने एक सिटीजन को मारा है, क्योंकि तुम्हारा भाई जैसा सिटीजन हमारे देश में मुझे लगता चाहिए हो। नहीं आरम, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक भाई होने के कारण और एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण तुमने जो फैसला करा और जो तुमने करा वो बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने बिल्कुल गलत करा। आई एम सॉरी ताई, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर करा ना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कितना कुछ सुनाया। तुम मुझे कहती गई कि तुमने कुछ नहीं करा, तुमने नहीं मारी उसे गोली, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। प्लीज मुझे सजा दो, मुझे मारो पीटो, तुम्हें जो कहते मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज देव मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मेरे साथ पहले ही कोई नहीं है, ना मेरी फैमिली, ना मेरे भाई, और अब तुम भी मुझे अगर छोड़ के चली जाओगी, कैसे जीऊंगा मैं मर जाऊंगा। मैं पहले टूट के बिखर चुका हूँ कि मैंने जो तुम्हारे साथ करा है इतना ज्यादा बुरा। प्लीज 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 देव मुझे माफ कर दो। मेरी उन सारी गलतियों के लिए मैं सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मुझे पता है मौका देना तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार नहीं होगा। तुम उस आदमी पर क्यों ट्रस्ट करोगी जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा, इतना टॉर्चर करा। तुम बोलती गई, तुम्हारे इतने सारे आंसू बहाए जिस इंसान ने, तुम उसके साथ क्यों रहना पसंद करोगी। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज, अगर तुम मेरी खुशी देखना चाहते हो ना जंकुक, तो मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ खुशी से बिताना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे साथ दुख में। प्लीज मुझसे जो गलती हुई है तो मुझे उसकी सजा दो। मुझे मारो पीटो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं विनती करता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूंगा। प्लीज जंकुक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं नहीं रह सकती।
तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, तुम्हारे साथ मुझे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी, मैंने तुम्हें माफ करा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ जंकु, प्लीज प्लीज ताई, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं, प्लीज ताई, प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो, प्लीज जो तुम कहोगे वो करूंगा, प्लीज ताई मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, प्लीज प्लीज वाइफी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अपनी कुकी को छोड़ के मत जाओ। मैं पागल हो गया था अपने भाई के प्यार पे, प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा। लेकिन ताई बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो आरब के साथ अपने घर चली जाती है, ओपी के मेंशन। ऐसे करके 3-4 हफ्ते हो जाते हैं, जंकुक हमेशा आता, मनाता तेयोंग को और बहुत सारे गिफ्ट्स देता, उसे माफी मांगता, उसके लिए जो कर सकता था वो करता। लेकिन तेयोंग का गुस्सा तो 7वें आसमान में था और ये जरूरी भी था। ऑफ कोर्स जंकुक ने गलती करी थी, लेकिन जंकुक ने बहुत ज्यादा माफी मांगी, जिसकी वजह से आरएम को भी तरस आई। प्लीज आरएम यंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज आप अपनी बहन को समझाइए ना, वो मुझे माफ कर दे। मुझे पता मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन उसके बिना नहीं जी सकता हूँ मैं, अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज। जंकुक, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने उसे समझाया है, मुझे भी तुमसे तरस आ रहा है, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और मुझे दिख रहा है कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। तुमने वो सब कुछ अपने भाई के प्यार में करा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि तुमने उसके साथ इतना बुरा करा है तो कोई भी इंसान तुम्हें इतनी जल्दी तो माफ करेगा नहीं तुम्हारी गलतियों के लिए। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि तुम सच में उससे प्यार करते हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अब कुछ भी हो, तुम्हारी मेरी बहन के साथ शादी हो गई तो अब तुम मेरे जीजा जी तो हो, तो इस साले साहब का भी थोड़ा सा फर्ज तो बनता है कि अपने जीजा जी की मदद करना, अपनी रूठी हुई बहन को मनाना। तो देखो मेरा ये प्लान है, तुम्हें जैसे मैंने कहा है वैसी एक्टिंग करना, ठीक है? थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो फिर तो तुम मेरी बहन को भूल जाओ, तुम्हारी मेरी बहन कभी भी तुम्हारी नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता फिर तुम्हारी कभी भी हो पाएगी। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरी बहन सच में तुमसे प्यार करती भी है या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? हाँ त्योंग, मैं सच में सच कह रहा, तुम्हारा योंग क्यों झूठ बोलेगा? सच में जंगू का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, क्या नाम था उसका, हाँ वो जिमिन, जो उसकी भी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड की वाइफ है, उसका कॉल आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा फोन तो मेरे पास था, इसलिए मैंने उठाया और मुझे पता चला। क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई, जंगू का एक्सीडेंट? मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए। वो कैसा है? चोट तो नहीं लगी? वो ठीक तो है ना? जंगू, मैं आ रही तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तरह कुछ नहीं होने देगी तुम्हें। जंगू, तुमने ये हालत क्या बना ली है? जंगू प्लीज उठो ना, प्लीज। मैं सच में तुमसे बातें करती हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, जो भी तुमने पास में गलती करी, तुमने मुझे टॉर्चर करा, मुझे जितना ब्लेम करा, वो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। हम एक नई स्टार्ट करेंगे, हम न्यू बिगनिंग करेंगे हमारे रिलेशनशिप का। और प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती हूँ, मैंने तुम्हें माफ करा, प्लीज उठो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज उठो ना। क्या तुम सच में मान जाओगी? सच में तुम पक्का मुझे माफ कर दोगे? मुझे इतनी इजीली तुम पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अगर मेरी वाइफ सच में कह रही है तो शायद से माफ कर ही दोगे तुम मुझे। हाँ। क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो, भले चंगे फिट फाट लग रहे हो। तुमने इसका मतलब झूठ कहा, मतलब कि इससे भाई भी तुम्हारे साथ शामिल थे। तुम दोनों ने मुझे बिल्कुल बेवकूफ बनाया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। I hate you, John Jungkook. I just hate you. प्लीज त्योंग, तुम्हें मुझे जितनी पनिशमेंट देनी है तुम दो, तुम मुझे जिंदगी भर भी दोगी ना, तब भी मुझे कोई भी कम नहीं होगा। लेकिन प्लीज तुम प्लीज मुझे ये मत कहो कि तुम मुझसे हेट करती हो, और तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज अपनी कुकी की बात मान लो, तुम्हारा कुकी तुमसे सॉरी बोलता है। प्लीज दे, प्लीज कुकी को माफ कर दो,
आई लव यू सो मच। अब तुम इतने प्यार से कहोगे तो मैं मान ही जाऊंगी ना। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करा, लेकिन वादा करो अगली बार नहीं करोगे मेरे साथ ऐसा। तुम्हारा कुकी प्रॉमिस करता है दीदी, तुम्हारा कुकी कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू जागिया। आई लव यू टू माय क्यूट बनी कुकी। आई लव यू सो मच। Every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. 누가 봐도 사랑일 텐데